बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयड़ी समुक्कीर्तनम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। आज से हम आपको गोमटसार कर्मकांड का दूसरा अधिकार पढ़ाएंगे, जिसका नाम है बंध उदय सत्व अधिकार। इसमें कुल 271 गाथाएं हैं। इसके पहले हमने आपको प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार पढ़ाए थे, जिसमें कुल 86 गाथाएं थी। कितनी थी? 86। अब दूसरा अधिकार आज से पढ़ाएंगे, जिसमें 271 गाथाएं हैं। इसमें भी आचार्य महाराज ने मंगलाचरण किए हैं। उसी मंगलाचरण को हम आपके सामने पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ लगाएंगे। नमि ऊण नेमि चंदम असहाय परक्कमं महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवं बोच्छम। देखें इसका अर्थ है, नमि ऊण यानी नमस्कार, नेमि चंदम नेमिनाथ भगवान, असहाय परक्कमम ने सहायता से रहित है जिनका पराक्रम, महावीरम महावीर, बंधुदय सत्यजुत्तम बंधु उदय और सत्य, ओघादेशे ओघ और आदेश मीन्स गुणस्थान और मार्गणा, थवम स्तव बोच्छम कहूँगा। अब देखो इसका अर्थ लगाते हैं। जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है, जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है और जो महावीर हैं, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणा में बंध उदय तथा सत्व का कथन करने वाले स्तव रूप ग्रंथ को कहूँगा। ऐसा आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है, जो महावीर हैं, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणा में बंध उदय तथा सत्व का कथन करने वाले स्तव रूप ग्रंथ को कहूँगा। अब स्तव का लक्षण क्या है देखें। गाथा 88 नंबर की है। शैलम गेक्कम गेक्कम गहियार सवित्थरम ससंखेवम बन्नन सत्थम थय थुई धम्म कहा होई नियमेणे। देखो अर्थ, शैलम जिनमें या जिसमें सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया है। सवित्थरम विस्तार से, ससंखेवम संक्षेप से, शैलम सकल अंग का जिसमें सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया है, उस शास्त्र को स्तव कहते हैं। उस शास्त्र को स्तव कहते हैं। तथा एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से जिस शास्त्र में किया गया है, उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। गेक्कम गेक्कम मीन्स एक है ना, एक अंग के अधिकार का वर्णन विस्तार या संक्षेप से जिसमें किया गया है, उसे धर्म कथा कहते हैं। धम्म कहा न धर्म कथा कहते हैं। ऐसा नियम से जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर अच्छी बात बताई है विशेषार्थ में, जैसे चतुर्विंशति तीर्थंकर की वंदना को स्तव कहते हैं, उसी प्रकार संक्षेप या विस्तार से सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र यहाँ स्तव नाम से कहा गया है। तथैव जब एक तीर्थंकर की वंदना की जाती है तो उसे स्तुति कहते हैं। वैसे ही यहाँ एक अंग के अर्थ का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र स्तुति कहलाता है। एवं एक अंग में 20 वस्तु अधिकार होते हैं, इसलिए एक अंग के अधिकार का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र धर्म कथा कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में धर्म का ही कथन है, अतः यहाँ वस्तु को धर्म कथा कहा गया है। वस्तु और धर्म कथा यहाँ पर्यायवाची ही प्रतीत होते हैं। अब इसके बाद वाली गाथा है 89 नंबर की। देखें, बंध उदय और सत्व
रूप 3 अवस्थाओं में सर्वप्रथम बंध अवस्था का वर्णन करते हुए बंध के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पैडिठ्ठि अनुभाग पदेश बंधोत्ति चतुर्विहो बंधो उक्कस्यमनुक्कस्यम जहन्न मजहन्न गंतिपुधम। क्या कह रहे हैं? पैडी यानी प्रकृति, ठिधि स्थिति, अनुभाग अनुभाग और प्रदेश यानी प्रदेश के भेद से चौबिहो, चतुर्विहो मीन्स 4 प्रकार का बंधो बंध है। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। फिर उक्कस्म अनुक्कस्म, इनमें भी प्रत्येक के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, फिर जहन्न मजहन्न, जघन और अजघन रूप 4 भेद होते हैं। पौद्गलिक मूल व उत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना प्रकृतिबंध कहलाता है। किसे कहते हैं प्रकृतिबंध? पौद्गलिक मूल व उत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना प्रकृतिबंध कहलाता है। जिन कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध हुआ है, उनका जीव के साथ जितने काल पर्यंत संबंध रहता है, उस काल को स्थितिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिबंध कहते हैं। कर्मों के फल देने की शक्ति अनुभाग बंध है तथा कर्म रूप हुई पौद्गलिक कार्मण वर्गणाओं के प्रमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। सबसे अधिक बंध को उत्कृष्ट बंध कहते हैं। उत्कृष्ट से हीन बंध अनुत्कृष्ट बंध कहलाता है। जघन्य से अधिक बंध को अजघन्य बंध एवं सबसे अल्प बंध को जघन बंध कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग की परिभाषा, फिर उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन, अजघन की परिभाषाएं यहाँ पर विशेषार्थ में बताए हैं। अब देखो उत्कृष्ट आदि के भेदों को कहते हैं। सादि अनादि ध्रुव अध्रुवो व बंधो दुजेष्ठमादिषु नाणे गम जीवम पड़ी ओघा देशे जहाजोगम। सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव के भेद से उत्कृष्ट आदि भी 4 प्रकार के हैं। सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव बंध नाना जीवों की, है ना, नाने गम जीवम पड़ी, नाना जीवों की अथवा एक जीव की अपेक्षा ओग और आदेश में यथासंभव जानना चाहिए। अर्थ स्पष्ट हो गया। फिर से देख लो। सादि, अनादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, ध्रुव और अध्रुव के भेद से उत्कृष्ट आदि भी 4 प्रकार के हैं। फिर नानेगम, नान, अनेक और एक, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव बंध नाना जीवों की, नाने यानी नाना जीवों की अथवा एगम, एक जीव की अपेक्षा ओघा आदेश, ओघ और आदेश यानी गुणस्थान और मार्गणा में यथासंभव जहाँ योग्य में यथासंभव जानना चाहिए। अब सादी बंध किसे कहते हैं? जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो, जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो उसे सादी बंध कहते हैं। अनादि काल से जिसके संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ है उसे अनादि बंध कहते हैं। जिस बंध का अभाव नहीं होगा वह ध्रुव बंध है तथा जिस बंध का अभाव हो जाएगा वह अध्रुव बंध कहलाता है। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये 4 प्रकार के यहाँ पर इन्होंने परिभाषा के माध्यम से इनको स्पष्ट किया है। जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो वह सादी बंध है। जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो जाए, कोई कर्म की बंध विच्छुत्ति हो गई है ना, वो छूट गया लेकिन पुनः उसका बंध होने लगा, वह कौन सा बंध कहलाता है? सादी बंध। अनादि बंध, जिस अनादि काल से जिसके संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ है उसे अनादि बंध कहते हैं। जिस बंध का अभाव नहीं होगा उसे ध्रुव बंध कहते हैं और जिसका बंध का अभाव हो जाएगा वह अध्रुव बंध कहलाता है। अब देखो 91 नंबर की गाथा, यहाँ से हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। आज बस 4 ही गाथा पढ़ाते हैं क्योंकि इसके बाद से थोड़ा सा विषय चेंज होता है, इसलिए हम उसे वहीं पर विराम दे देते हैं जहाँ पर प्रकरण पूर्ण होता है। तो आप ये जो दूसरा अधिकार शुरू हुआ है इसे अच्छी तरह से पढ़ना, समझने की कोशिश करना और ये भी प्रयास करना कि आप इन गाथाओं को याद कर लें और याद करने के साथ उन्हें अच्छी तरह से भावार्थ दिमाग में बैठा लें।
यानी भावभाषण आपको होना चाहिए उन गाथाओं का। तो यदि गाथाओं का अर्थ आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप जब गाथा पढ़ेंगे तो आपको अर्थ सामने दिखेगा। कई लोग क्या करते हैं, जैसे वक्ताम स्तोत्र पढ़ लिए, है ना, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिए, रोज़ पाठ करने का नियम है, लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आप इस सूत्र का अर्थ बताएं तो बोले हमको अर्थ तो आता नहीं है, हम तो सिर्फ पाठ करते हैं, पाठ याद हो गया लेकिन हमें अर्थ नहीं आता। ऐसी पढ़ाई नहीं करना, प्रत्येक चीज़ के अर्थ आना चाहिए, चाहे वो गाथा हो, चाहे श्लोक हो, चाहे स्तुति हो, चाहे सहस्रनाम हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र हो, कुछ भी हो। अगर वह पढ़ रहे हो तो उसका भावभाषण होने के लिए उसका अर्थ भी आना चाहिए। इतनी तैयारी करें तो अच्छा लगेगा पढ़ने से, नहीं तो पाठ करना स्वाध्याय करने जैसे हो जाएगा। तो आप पाठ करें, स्वाध्याय करें, लेकिन ऐसा करें कि उसको भावभाषण हो सके। बोलिए महावीर भगवान की जय।